श्री इक्ष्वाकु जी। परम पुरुष परमात्मा ने जब सृष्टि की इच्छा की तो सर्वप्रथम उनकी नाभि से एक सुवर्णमय कमलकोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी पत्नी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव मनु ने अपने पत्नी श्राद्ध के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें सबसे ज्येष्ठ इक्ष्वाकु जी थे। कहीं कहीं मनु जी की नासिका से इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव होना पाया जाता है। इक्ष्वाकु जी के अयोध्या के प्रथम राजा हुए। वाल्मीकि रामायण में महाराजा इक्ष्वाकु जी बड़े ही प्रजावत्सल राजा हुए। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि श्री परीक्षित जी जन्म कुंडली का वर्णन करते हुए ज्योतिषी ने सर्वप्रथम यही कहा है कि धर्मराज, यह बालक मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान का अनादित्व वर्णन करते हुए श्री इक्ष्वाकु जी का स्मरण किया है। भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी ज्ञान योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवत्सव मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार श्री इक्ष्वाकु जी महाराज गीता ज्ञान के आचार्य सिद्ध होते हैं। रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह ने स्वरचित श्री राम रसिकावली में भक्तमाल में इक्ष्वाकु जी की लीला अभिनय निष्ठा का एक सरस प्रसंग वर्णन किया है। वे लिखते हैं, इसी वरदान के फलस्वरूप स्वयं भगवान श्री राम ने इसी वंश में अवतार ग्रहण किया था। एक बार महाराज इक्ष्वाकु तीर्थ यात्रा करते हुए श्री जापक मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि ने राजा को अर्घ्य पाद्य और आसन देकर कुशल मंगल पूछने के बाद इस प्रकार कहा, महाराज आपका स्वागत है। मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपकी क्या सेवा करूं, या आप मुझे बताएं। राजा ने कहा, विप्रवर, मैं क्षत्रिय राजा हूँ और आप स्वधर्म में स्थित ब्राह्मण हैं, अतः मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, नरेश्वर, आप उन ब्राह्मणों को दान करें जो प्रवृत्ति मार्ग में हो। मैं तो प्रतिग्रह से निवृत्ति ब्राह्मण हूँ, अतः आपसे दान नहीं ले सकता। हाँ, आपको जो अभिष्ट हो वह कहे, मैं अपने तपोबल से पूर्ण कर दूंगा। इक्ष्वाकु जी बोले, क्षत्रियों को याचना का अभ्यास नहीं होता। यदि कभी ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है तो हम लोग तो यही जानते हैं कि युद्ध हो। युद्ध। 2 ब्राह्मणों ने कहा, नरेश्वर, जैसे आप अपने धर्म से संतुष्ट हैं, उसी तरह हम भी अपने धर्म से संतुष्ट हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, अतः आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। महाराज इक्ष्वाकु ने इन उदार चेता ब्राह्मण मुनि से इनके समस्त जप साधन का फल मांगा। मुनि ने सहर्ष संकल्प कर दिया। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु ने अपने समस्त पुण्यों का फल जापक मुनि को समर्पित कर दिया और कहा, हमारा और आपका सारा पुण्य हम दोनों के लिए समान हो और हम साथ साथ उसका उपभोग करें। जापक मुनि ने इनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर तो वे दोनों एक दूसरे का उपकार करते हुए एक साथ हो गए। वे एक साथ ही मन को विषयों की आसक्ति से
आसक्ति की ओर से हटाकर मन सहित प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान इन पांचों प्राणवायुओं को सुषुम्ना मार्ग द्वारा मूर्धा में स्थापित करके समाधि में स्थित हो गए। तत्पश्चात दोनों ही ब्रह्मरंध्र का भेदन करके दिव्य रूप धारण करके ब्रह्मलोक को गए और सभी देवताओं को देखते देखते श्री ब्रह्मा जी के मुखारविंद में प्रविष्ट हो गए। बोलिए श्री इक्ष्वाकु जी महाराज की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।